जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखारी। माखे लखनो कुटिल भई बाहे, रद पट थरे कट नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचा जबान। नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, आप सभी लोगों ने देखा और सुना भी महाराज श्री जनक जी के वचनों को। सुना करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, मिथिला में वेदांत की चर्चाएं होती हैं। तो क्या आज यही हो रही हैं ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही हैं वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भली भांत सुनी। अवजनिको मखय भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहाँ तक आया देखा था, एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अप्रोक्षानुभूति, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रही थी। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है और महाराज जनक का जीवन तो जल में जलज की भांति है। लेकिन यहाँ आकर देखा क्या, नृपन बिलोक जनक अकुलानी, बोले बचन रोष जनुसानी। महाप्रभु योगीश के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच कर बैठे हों, जो अपना छत्रत्व बेच कर बैठे हों। हम छत्री मर सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्म प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन ये नहीं मैं जानी। विचार किया जाए इस अजगौ का खंडन क्यों नहीं हुआ? इस अजगौ का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध हो तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। हाँ आपने ऐसे सुनो, मैं सुन रहा था, मैं क्या यह सारी समाज सुन रही थी जिस समय आपने अपने बंदी को बुला करके कहा कहेंद्र बजाई कहो प्रमोरा। क्या उस समय आप इस बात को नहीं सुन रहे थे कि आपका बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? आपके बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल, प्रतिज्ञा महिपाल सुनी, प्रतिज्ञा राजा सुनी, प्रतिज्ञा भूपाल सुनी। आपके बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। आपकी बंदी ने यह नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती महाराज जनक और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती तो आप इन वीरों का अपमान कर सकते थे। लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो इनका अपमान क्यों किया जाता है? अरे क्यों किया जाता है इनका तिरस्कार? हमने जाना है मां गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी, मन जाई राचो मिले शोभर सहज सुंदर सामरो। ज्ञान की नगरी मिथिला, ज्ञानी रहते हैं मिथिला में, यहां के महाराज स्वयं ज्ञानी हैं। कहां चला गया ज्ञान? क्या कभी वरदान झूठे होते हैं? क्या कभी वरदान असत्य हुआ करते हैं? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि सिद्धांत कहता है अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त या तुम जैसे भक्त तो बदलते हैं महाराज जनक, लेकिन ये भगवान
नहीं बदला करती। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया, अपना ध्यान कहाँ? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता सी वीर बालिका ने शिव धनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने उन हाथों से ये अदृश्य देवता कहलाते, ये अदृश्य देवता कहलाते, और आप योगियों के नेता, अरे अपने द्वारे तुत्कारा, ये तुम्हें नहीं शोभा देता। मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे इसलिए रो रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी कुछ जन हैं। ऐसे प्रयोग हमेशा गलत जगह ही होता है। निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है, क्योंकि मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ समय चूक पुण्य का पछताने। जिनके सर से ऊपर उठकर जा न सका वो हिमगिरी, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता है आश्चर्य। जिनके भूविलास से काटे इस जग के आंदोलन है, राष्ट्रभा में वीर बाकुरे, ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर हैं पहने बने हुए, और धनुष गंभीर घोष से खींच करके हैं तने हुए। जिनके दांत दूध के, लेकिन ये काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़म रोने उनसे बल्कि बिल सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तब ही मुझे गमारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। तो ये सड़ा धनुष किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े समानी से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती मूलिक तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह बीच डालूं। इस पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्र दंड जीवितो प्रताप बलनाथ। चौन करो प्रपत शपथ, तोड़ धरो धनुहाथ, तोड़ धरो धनुहाथ, तोड़ धरो। लखन सको पे बचन दे बोले, जगमगान मही दे गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। देख रहे हो आप सब, देखा आप सब ने, छोटे ठाकुर जी को क्रोध आ गया। नहीं छोटे ठाकुर जी, वर्तमान स्थिति क्रोध करने की नहीं है। लक्ष्मण शांत हो जाओ, क्रोध को त्यज दो। देखो ना लक्ष्मण, यहाँ के प्रत्येक नर नारी बड़े ज्ञानी तुम्हारी वार्ता को ये बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। क्या विचार कर रहा होगा ये ज्ञानियों का समाज कि ये कैसे उद्दंड बालक हैं? क्या इनके माता पिता एवं गुरु ने इन्हें यही शिक्षा दी है जो पिता तुल्य राजा जी जनक के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग? नहीं लक्ष्मण नहीं, शांत हो जाओ। जरा विचार कर लिया होता लक्ष्मण। हमने सुना क्या धनुष यज्ञ सुन रकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। आदेश मिला सीए स्वयंवर देखिए जाइए। हम तो यहाँ सीता का स्वयंवर देखने आए हैं, क्या करना है धनुष का खंडन हो अथवा कभी ना हो, क्योंकि आदेश यहां से मिला। सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईस का उधव दे बड़ाई। तुम तो जानते हो मात पिता प्रभु गुर के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। जैसा आदेश हमें वैसा ही करना है। फिर लक्ष्मण पिता तुल्य राजा जी जनक का तो बोलना उचित है, क्योंकि विधाता ने इन्हें यह समय दिखाया। संसार में ऐसा कौन सा अभागा पिता होगा जिस पिता की कन्या राजमहलों में हाथों में मेहंदी रचाए बैठी रहे, पैरों में महावर लगाए बैठी रहे, हाथों में जयमाल लिए खड़ी रहे। उस कन्या की बारात उस पिता के दरवाजे से लौट जाए। कोई पिता संसार का ये नहीं देख सकता। जो ये बोल रहे हैं लक्ष्मण, इन्हें बोलने दो। इनकी वाणी को हमें ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि विधाता ने इन्हें ये समय दिखाया। हमारा तो परम धर्म है,
कर्तव्य है कि हम इनके दुख में दुखी हो जाएं। क्यों लक्ष्मण? जिस समय हम मिथिला नगरी में आए, पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा हमारा कितना सम्मान किया गया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे। कितना सम्मान, और तुम सम्मान के बदले नहीं लक्ष्मण नहीं। देखो तो इनकी स्थिति तो देखो, निरंतर ये अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। वर्तमान ये बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण शांत हो जाओ, मुस्कुराकर गुरु चरणों में प्रस्तुत हो जाओ। जैसा आदेश वैसा कार्य, शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अते स्नेह मैं बानी। प्यारे राम, उठो, वो समय शुभ आ गया है राम, जिस समय की मैं प्रतीक्षा में बैठा था। समय में परिवर्तन हो गया था। जब लंका से रावण मिथिला में आया, रावण के साथ में राहु और केतु थे। और ये हैं रामपाल बाबूजी, बिहुनी कला, इनकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में और 51 मुद्राएं राम जी की सुंदर वाणी में प्रसन्न होकर प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रावण आदेश दे गया राहु और केतु को कि अतली के 2 सुरुआ है, धनुष के 2 सिरा है, अतली और सुरुआ। राहु केतु इसमें तुम बैठ जाओ। तो प्यारे राम, जब तक राहु केतु मिथिला में रहे, भगवान सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायन चले गए। और जब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायन चले गए तो कोई शुभ कार्य नहीं होगा। जब महाराज जनक ने प्रतिज्ञा को समापन कर दिया, राहु केतु हंसते हुए दक्षिणायन चले गए, तो भगवान सूर्यदेव उत्तरायण आ गए। इसलिए समय शुभ जानी। उठो हे राम, हे रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है, सभी की योग निष्ठा का बड़ा विश्वास तुम पर है। लखन की तीव्र वाणी को तुम्ही को जा निभाना है, कपाली के कठोधन को तुम्ही को आज चढ़ाना है। करो कुछ काम हे रघुनंदन, बजे मिथिला में सहनाई, इधर राजा जनक दुखी बैठे, काटो इनकी कठिनाई। जाओ भगवान पिनाकी के पिनाक को 2 खंडों में विभाजित कर दो राम, विभाजित कर दो। लखन लख्यो रघुवन समन ताक्यो हरि को तन, पुलक तात बोले बचने चरण चाप ब्रह्म। सावधान! दिस कुंजर हुकमठ हिकोला, धरऊ धरणी, धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनतोड़ा, हो सजग सुन आयस मोरा। हे तसो दिशाओं के दिग्गज कमठवारा, तुम सब सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भैया प्रभु श्री राम भगवान शंकर के विशाल आयुध को 2 खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरा आदेश है, तुम सब धैर्यता पूर्वक धरणी को धारण कर लो, पृथ्वी को पकड़ लो। किसी भी प्रकार से पृथ्वी हिलने ना चाहिए, मेरा ऐसा आदेश है। तुम सब सावधान, सावधान, सावधान। भाई सभी लोग सावधान हो जाएं। जो सो रहे हैं उन्हें जगा दिया जाए। और इस समय प्रभु राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, सभी लोग सावधान हो जाएं। आ देखे विपुल विकल पैदे, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो।
लतान तब आयुष दीना सीता गमनो राम पहकीना। और ये हैं हेलो संतराम भाई जी की तरफ से 51 मुद्राएं निश्चौपाइयों में प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुबर कोमल धर्मपाल अनुरागी जी की तरफ से भी 51 मुद्राएं यह सीट के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहला बहु जय माला, पहला बहु जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाऊं जयमाला, पहनाऊं जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णभ अवसर फिर नहीं आने वाला, पहला बहु जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक से पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तट ऐसे पहुँची। वो छुई मुई के पल्लव पर सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे। सकुचे सिमटे सिमटे। ये राम चकती पावन सीता का, ये राम चकती चितवत सीता का अद्भुत रूप निराला, पहला बहु जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। चतुर सखी लख कहा बुझाई पहरा बहु जय माल सुहाई। हे प्रभु, आप खड़े हैं, देखो ना हमारे किशोरी जी कितनी छोटी हैं। आप झुक जाएं। क्षमा करें जानकी की प्राणों से प्यारी प्रिय सखी, क्यों? मैं आपके इस आग्रह को नहीं स्वीकार सकता। मैं क्षत्रिय हूँ, किसी के प्रत्यक्ष में नहीं झुकता, झुकता हूँ माता पिता एवं गुरु चरणों में, इसलिए मैं आपका ये प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप क्षत्रिय हैं, नहीं झुकेंगे, लेकिन हम भी सखियां हैं, वो भी किशोरी जी की, हम झुका लेंगे। अच्छा, हाँ आप झुका लेंगी? बिल्कुल। चलो देखता हूँ कि आप कैसा यत्न खोज रही हैं हमें झुकाने का। प्रभु, मैं कह रही झुक जाओ। झुक जाइए तनक रघुबीर, झुक जाइए तनक रघुबीर, लली मोरी
छोटी है झुक गई ओ। झुक गई ओ कनक रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक गई ओ। कब से खड़ी खड़ी बाबू दुखने लगे। कब से खड़ी कब से खड़ी कब से खड़ी करे बाबू दुखने लगे। पावे न तो मेरो शीस पावे न तो मेरो शीस लली मोरी छोटी है झुक गई ओ। आप तो मुझे लली मोरी छोटी आप तो मुझे लली मोरी छोटी पावेला तुम्हें पावेला तुम्हें लली मोरी छोटी है झुक दियो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक दियो। ओ हत जन 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 दुसवाला सही सभी कते कते माला ताहे छवि अविलोक सहेली जय मान राम और मेरी रघुवर जय मान देख बरसई सोने सकुजे सकल भुआल देख रवि तुम दे गए। करही आरती आरती करत जनक कर जोरे। करही आरती पुर नर नारी देहिन छावरे बेत बिसारी। व्याज्य से संकेत हुआ करे ही आरती पूर्ण नारी दे ही निछावर वित्त विसारी। तो हमें हमारी माता बहने और भाई बंधु भगवान प्रभु जी राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। माता जी का विवाह हुआ तो सभी लोग हमें और माता जानकी जी ओम